एंड वेलकम टू हार्टली मेडिको। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग। हमने एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले सब समझते हैं इंटेंशनल टॉर्ट्स। टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट एक तरीके का सिविल रॉन्ग या इंजरी जिसके लिए कोर्ट एक रेमेडी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। अब जो टॉर्ट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। अब इंटेंशनल टॉर्ट समझते हैं। इंटेंशनल टॉर्ट्स में आता है असॉल्ट। असॉल्ट यानी कि किसी भी जो क्लाइंट है उसको इंटेंशनल थ्रेट देना कि आप उसको कोई हार्मफुल या फिर उसको हार्म पहुंचा सकते हो, या फिर उसके साथ ऐसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना जो कि उसके लिए सही नहीं है। और असॉल्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो कांटेक्ट है वो ज़रूरी हो। जैसे कि थ्रेटन करना कि इंजेक्शन दे दो, तो रिस्ट्रेन अ पेशेंट, जैसे कि अगर सारे प्रोसीजर को पेशेंट नहीं करवाना चाहता बट अगर उसको फिर भी पकड़ के रखे हो कि नहीं नहीं आपको करवाना ही पड़ेगा, दैट इज़ एन असॉल्ट। देन इज़ बैटरी। बैटरी मीन्स इन अनइंटेंशनल इंटेंशन, आपका टच कर रहे हो कि उससे उसको हार्म पहुंच सकता है, उसको कोई इंजरी हो सकती है, या तो फिर उसको जो ऑफेंसिव हो सकता है पेशेंट की डिग्निटी के लिए। तो अगर आप ऐसी सब चीज़ें कर रहे हो तो वो बैटरी में आता है। जैसे कि आप एक पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हो बिना उसके कंसेंट के, और जैसे कि अब डॉक्टर ने कंसेंट से साइन लिया कि हम आपका लेफ़्ट नी को रिपेयर करके देंगे, लेकिन सर्जन ने राइट नी की सर्जरी परफॉर्म कर दी, तो वो एक बैटरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज़ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब एक पर्सन को आप ज़बरदस्ती रोके हुए हो उसको, यानी कि एक जगह पे आप उसने उसको बांध दिया है, या फिर उसको आप कहीं आने ही जाने दे रहे हो, आपने उसको बंद कर दिया एक रूम में बिना उसके कंसेंट के, तो भी आता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में। हमने इसको देखने के बाद इसमें एक और आता है फ्रॉड। फ्रॉड में यानी कि फ्रॉड आपको पता है कि आप उसको पर्पसली मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो कुछ चीज़ों को, जिससे कि या तो पर्सन को कोई हार्म हो सकता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को। तो किसी को भी आप सही नहीं बता रहे हो कि आप सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, जिससे कि आप को अपने पोजीशन में आपकी अच्छी हो जाए जॉब पे, आप और अच्छी पोजीशन में जॉब हासिल कर लो, तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आता है फ्रॉड के अंतर्गत। अब देखते हैं अनइंटेंशनल टॉर्ट्स। अब अनइंटेंशनल टॉर्ट्स में आता है नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। तो नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस में सबसे पहले देखेंगे नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उससे बिलो की केयर हो रही है, यानी कि आपको एक पेशेंट को आपको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए इमीडिएट, लेकिन आप उसको 2-3 दिन बाद या फिर उसको केयर आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो, तो वो आता है नेग्लिजेंस में। देन इज़ माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस भी एक टाइप का नेग्लिजेंस ही है, तो उसको हम लेकिन प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हो जाता है। यानी कि आप किसी पेशेंट को अगर आपको जो बस जैसे कि कोई आयरन इंजेक्शन देना है बट ना आप उसने उसको आईवी लगा दिया, या फिर आप उसको कोई भी पेशेंट को मेडिकेशन ओरली देनी है लेकिन आपने उसको इंट्रावीनसली दे दी या फिर किसी और रूट से दे दी, तो ये आता है माल प्रैक्टिस पे। अब कॉमन सोर्स कौन से हैं माल प्रैक्टिस के? जैसे कि जो मेडिकेशन एरर हो जाता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, तो उससे एक इंजरी हो सकती है पेशेंट को बर्न के कारण। जैसे कि आप कुछ हॉट फर्मेंटेशन करवा रहे हो पेशेंट का, अचानक से उसका हॉट फर्मेंटेशन का जो बैग है वो फट गया, या फिर पेशेंट गिर गया, पेशेंट बेड पे लेटा है, रेल्स ओपन नहीं है, पेशेंट गिर गया बेड से, तो वो भी आता है। फिर स्पंजिंग में इंस्ट्रूमेंट, आप ऑपरेशन चल रहा है, आप ओपन है जो भी है लैप्रोटॉमी हो रही है, आपने कितने स्पंज दिए, कितने इंस्ट्रूमेंट दिए, नीडल काउंट सर्जरी केसेस में आपने ये नहीं देखा, तो वो आता है माल प्रैक्टिस में। या फिर आपने एडुकेट रिपोर्ट नहीं की, फिजिशियन को प्रॉपर टाइमली रिपोर्ट नहीं किया, पेशेंट का यूरिन आउटपुट नहीं मॉनिटर किया प्रॉपरली, तो वो भी आ जाता है नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस में। अब लीगल सेफगार्ड्स क्या है नर्सेस को कि
तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि आप लीगली कैसे खुद को आप बचा सकते हो। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए कि पेशेंट एग्री करना चाहिए कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप जो भी कुछ करने वाले हो, जैसे कि सर्जरी है तो आपको उसको पूरे रिस्क, उसके पूरे बेनिफिट और कोई उसके अलावा भी कुछ करवा सकता है तो आपको उसको सब बताना है। उसके लिए फिर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना है अपना, ताकि आपसे कोई आप पे कोई क्वेश्चन न उठा सके कि आपने ये प्रॉपर काम नहीं किया। फिर एजुकेटिंग, जो आप फिजिशियन ऑर्डर्स को ही आपको एग्जीक्यूट करना है, अपने मन से कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना है। गुड समारिशियन लॉ, फिर पेशेंट को एजुकेट करना है और कम्युनिकेशन को, यानी कि आपको अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर्स IPR मेंटेन करके रखना है, पेशेंट और क्लाइंट के बीच, क्लाइंट और नर्सेस के बीच, डॉक्टर एंड नर्सेस के बीच। और गुड समाजियल लॉ ये है कि जो भी प्रैक्टिस होनी चाहिए उनको प्रैक्टिस को उसके फॉलो करना है। एंड देन इज लीगल इश्यूज़ क्या क्या आ जाते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी,